करुच्ची सिगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about Keynesian theory of employment and output, which is given in Unit-4 core paper 3 introductory macroeconomics plus 3 second semesters. So let's begin the class. So in 1930 John Maynard Keynes gave his theory to eradicate the problem of Great Depressions. तो 1930 मसीह केन्स तांकर थ्योरी देथिले, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो से क्लासिकल थ्योरी जो आगु जोटा चली से सब थ्योरी को क्रिटिसाइज कले और से गोटे थ्योरी देथिले. तो से थ्योरी कौन थिला हमें देखिबा. सो केन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. व्हाइल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैज एम्फासाइज्ड द रोल ऑफ सप्लाई, Keynes emphasized in contrast the role of demand in determination of output and employment. तो जो क्लासिकल थ्योरी जो देइथिले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने से माने इंपोर्टेंस देइथिले कि रोल ऑफ सप्लाई को इंपोर्टेंस देइथिले गोटे देशर नेशनल इनकम डिटरमाइन करिया पई. किंतु केन्स कहले देयर इज रोल ऑफ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड रो रोल रही छि जोटा आउटपुट और नेशनल इनकम डिटरमाइन करिथाय गोटे देशर. Briefly speaking, Keynesian theory of income determination states that equilibrium level of national income is determined at the level while aggregate demand for goods and service equals their aggregate supply. तो केन्स कौन कही जिते बेले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वाल होची से लेवल रे जो आउटपुट प्रोडक्शन हुए से नेशनल इनकम एंड आउटपुट डिटरमाइन हुए विथ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट. तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दुईटे जिनस गोटे देशर नेशनल इनकम को डिटरमाइन करि थाए. सो द केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन कैन बी इलुस्ट्रेटेड इन 3 डिफरेंट मॉडल्स. तो 3 प्रकार मॉडल रे हमें देखे पारिबा. ए सिंपल इकोनॉमी मॉडल विथ 2 सेक्टर मॉडल, दुईटे सेक्टर रही छे हाउस होल्ड आउ फार्म, दुईटे सेक्टर रहिले दैट इज 2 सेक्टर जोटा में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रे पढ़ी. ओके, सो 2 सेक्टर मॉडल रे कौन रही गोटे हाउस होल्ड रही गोटे फार्म रही सेमती 3 सेक्टर मॉडल रे विथ गवर्नमेंट रही एंड 4 सेक्टर मॉडल रे विथ द फॉरेन सेक्टर. तो यही जो थर्ड सेमिस्टर देइछे 2 सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड एंड फार्म. ओके, तो केवल आम 2 सेक्टर मॉडल को लेकिन ये क्लास रे आम पढ़ा. सो इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर मॉडल. सो इनकम डिटर्मिनेशन पाई दुईटा जिनस आवश्यक जोटा एबे जस्ट कि आगु कहली कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो फर्स्ट आम देखा एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी इन व्हिच देयर इज नो गवर्नमेंट नो फॉरेन ट्रेड, एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो एग्रीगेट डिमांड्स माने होची जहाँ भी टोटाल आम देश में जिते भी जिनस डिमांड होची से सबू डिमांड को जब मिसई देले हो एग्रीगेट डिमांड किंबा आम कहि परिबा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर आम दुईटे जिनस करिथाउ, गोटे हला कंज्यूमर गुड्स रे किंबा इन्वेस्टमेंट गुड्स रे आम डिमांड करिथाउ. कंज्यूमर गुड्स माने जोटा कंजम्पशन पाई जो डिमांड हुए, इन्वेस्टमेंट माने हला जोटा में प्रोडक्शन पाई जो कैपिटल गुड्स ऊपर जो डिमांड रोची दैट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी माने हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और वी कैन से कंज्यूमर गुड एंड आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट गुड. तो टोटाल जिते एक्सपेंडिचर आम करुचे दुईटा जिनस को आम भाग होचे, गोटे हला कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर और गोटे हला इन्वेस्टमेंट गुड्स एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट गुड्स माने जहाँ भी इंडस्ट्री माने एस्टाब्लिश होची हला, कैपिटल गुड्स मेसिनरी किनिबा पई जहाँ आम खर्च करुचे से सब जीव इन्वेस्टमेंट रे. ऑफ द 2 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी. तो केन्स कौन कहले इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन हुए कांस्टेंट रहे, फॉर द शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट. तो से कंजम्पशन रो बहुत बड़ रोल रही. द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी. जीडीपी रे कंजम्पशन रो बहुत बड़ रोल रही बोली कहले. एग्रीगेट डिमांड जो होची बेसिकली कंजम्पशन गुड्स डिमांड अधिक रही थाए. Okay, the variable I is assumed to be determined exogeneously and to remain constant in the short run. I टा होची exogenously determined हुए, that does not depends on income. So this is determined exogenously, that is
out of the model to remain constant. Short run रे investment कौन था constant था. The short run aggregate demand function can be written as AD is equal to C plus I bar. I bar माने होचे investment होचे short run पाई constant. So aggregate demand is equal to C plus I bar. तो investment को short run रे से constant नहीं चंती. That does not depend on income. So आम जेहेतु कंजम्पशन गोटे फास्ट गोटे पार्ट रही एग्रीगेट डिमांड तो फास्ट आम देखा कंजम्पशन फंक्शन. So consumption function shows relationship between consumption and income. The consumption expenditure is a positive function of income when consumption increases with increase in income. Consumption increase हुए जिते बेले income increase हुए. So C is a function of Y. Consumption is a function of income. Income बढ़िले consumption भी बढ़ी थाए. Delta C by delta Y is positive. Delta C by delta Y is positive. तार अर्थ होची जिते बेले इनकम बढ़े ऑटोमेटिक कंजम्पशन बढ़ी थाए. So C is consumption expenditure and Y is disposable income. Disposable income माने होची टैक्स काटिला पर जो इनकम रहे that is disposable income. तो disposable income जदि बढ़ुची ताले कौन हबो इनकम भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़िबो. When income increases, whether the consumption will increase proportionally or more than proportionally or less than proportionally, it depends on marginal propensity to consume. तो जिते बेले इनकम बढ़ुची सेते बेले कंजम्पशन केते बढ़िबो समान बढ़िबो इनकम जिते बढ़िला सेते बढ़िबो कि ताठू कम बढ़िबो ना ताठू अधिक बढ़िबो. That depend on marginal propensity to consume. मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऊपर डिपेंडेंट हुए कि इनकम बढ़िले कंज्यूमशन केते बढ़िबो. सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC? द रेशियो ऑफ चेंज इन कंज्यूमशन टू चेंज इन इनकम डेल्टा C बाय डेल्टा Y. दिस इज marginal propensity to consume. For aggregate consumption function it is constant, so the function is linear consumption function. Aggregate consumption function जिते बेले हमें नौचे सब देशर टोटल कंजम्पशन जिते बेले नौचे सेते बेले नॉर्मली कौन हुए MPC constant थाए माने इनकम बढ़िले कंजम्पशन गोटे constant रेट रे ही बढ़ी थाए. इनकम बढ़िले कौन हबो कंजम्पशन भी बढ़िबो किंतु गोटे constant रेट रे बढ़िबो माने चेंज हबो नाही. जिते माने इनकम सपोज 100 crores बढ़िले कंजम्पशन 80 crores बढ़ुची जदि तो सही रेशियो रे ही चेंज हबो. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रही थाए फॉर द एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन. तो सेति पई कंजम्पशन फंक्शन बिकम्स लिनियर. लिनियर माने होची y टू द पावर 1 अछि वेरिएबल टू द पावर जदि 1 अछि दैट इज linear consumption function. So the linear consumption function is C is equal to A plus by. C is equal to A plus by. एठी B होची marginal propensity to consume. So this is a linear consumption function. So linear consumption function जदि हमें डायग्राम करिवा तो दिशा एटा गोटे कांस्टेंट हैला. So suppose the function is given as the consumption function linear consumption function 200 plus 0.75y 200 plus 0.75y. So this is a linear consumption function and here this marginal propensity to consume जाको B द्वारा भी सूचित करा जाए. This B is 0.75. 0.75 हो जाए marginal propensity to consume. Okay. तार अर्थ होची 0.75 मान 75 मान तार अर्थ कौन 75 by 100. तो इनकम जदि 100 जदि बढ़िबो कंजम्पशन केते बढ़िबो 75 बढ़िबो दैट इज 0.75. तो ई केस रे 200 प्लस 0.75 y अछि. तो 200 कौन 200 को हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन कहता. 200 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. तार अर्थ जदि y 0 हे गला ताहले C केते हे जिवो 200. इनकम जदि 0 होछि ताहले भी हमर किछि गोटे कंजम्पशन रहिबो. ओके कंजम्पशन केते बेले भी 0 हबो नाही. इनकम जदि भी 0 हेले हमें कंजम्पशन को 0 करि परिबा नाही. आइदर हमें ऋण करिकी किंबा हमर जो पास्ट सेविंग अछि ताको खर्च करिकी हमें सस्टेन करिबा. कंजम्पशन इज वेरी वेरी नेसेसरी. विदाउट कंजम्पशन वी कैन नॉट सर्वाइव. ओके सो
सी टा केतेबेले भी जीरो हम ना तो जितेबेले y जीरो होची सेतेबेले सी रो वैल्यू के 200 तो 200 को कहा होची ऑटोनोमस कंजम्पशन तो ये जगह जितेबेले y टा जीरो होची y माने होची इनकम जितेबेले जीरो हे होची सेतेबेले सी रो वैल्यू होची 200 तो 200 रो स्टार्ट हला दिस इज द इंटरसेप्ट भी कहा हुए एटा होची इंटरसेप्ट और स्लोप टा हला 0.75 ए कंजम्पशन फंक्शन रो स्लोप होची 0.75 दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ये भाव में आम कंजम्पशन लाइन पाइले C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y दिस इज अबाउट लिनियर कंजम्पशन फंक्शन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कारण एग्रीगेट डिमांड रो दुईटे पार्ट रही गोटे कंजम्पशन और गोटे इन्वेस्टमेंट तो कंजम्पशन आम देखिले नेक्स्ट देखा इन्वेस्टमेंट सो इन्वेस्टमेंट इज autonomous does not change remain fixed so investment curves become horizontal to x-axis so investment in the short run does not change investment in the short run रे change हुए नहीं बोली autonomous investment आपको कही चंदी that does not depends on income ऊपर किसी relationship नहीं investment सहित income रा किसी relationship नहीं okay it depends on rate of interest okay so I is a function of capital I is a function of small I माने होचे rate of interest it does not depend on income तो सेति पे कोन हेछि horizontal हेछि investment line जोटा that is horizontal to x axis because there is no relationship between income and investment okay so the investment function is I is a function of capital I is a function of small I it does not depend on income तो से इन्वेस्टमेंट कर्वटा कौन है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस वाई जिते भी बढ़ू कि जिते भी कम हो इन्वेस्टमेंटा सेम रोचे इन द शॉर्ट रन नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दुईटा जिनस को जब आम मिसई दबा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई सी है आम कंजम्पशन फंक्शन आउ ता सहित जदि आई बार को जब आम मिसई देले देन विल गेट द डिमांड फंक्शन सो कंजम्पशन फंक्शन थिला 200 प्लस 75 y थिला सी टा आ सपोज आमर इन्वेस्टमेंट होची 100 तो दुईटा को मिसई देला परे एटा में पाई गले एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पाइले 300 प्लस 0.75 y 0.75 y so this is the aggregate demand function ये जो आम देखिले सी प्लस आई यहाँ हूँ एग्रीगेट डिमांड ओके तो ये पूरा पैरेलल शिफ्ट है जो डिफरेंसटा हूँ 100 कारण सी टा थिला ये टाइप रो अपवर्ड स्लोपिंग थिला ता सहित गोटे पैरेलल मिसिला 100 मिसिला तो से सी प्लस आई है सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन दुईटा जिनस को जब आम मिसई दबा कंजम्पशन को ता सहित यदि इन्वेस्टमेंट को मिसई देला आम पाइबा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई सो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन ए कंट्री इट कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग एग्रीगेट सप्लाई माने होची टोटल क्वांटिटी जिते प्रोडक्शन होची गोटे देश रे जिते भी द्रव्य सब प्रोडक्शन होची से समस्त परिमाण को यदि मिसई देवा सब गुड्स परिमाण को मिसई देले हो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेट इनकम कारण जिते प्रोडक्शन होची को इन टर्म्स मनी सहित जब नहीं जावा इंटू मनी जब इंटू सॉरी प्राइस जब करदेवा तो इन टर्म्स ऑफ मनी आम जोटा पाइबा दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इनकम सो एग्रीगेट इनकम दुईटा पार्ट रही गोटे है कंजम्पशन और गोटे है सेविंग ओके एग्रीगेट सप्लाई जो अच्छी और एग्रीगेट इनकम वी कैन से दैट इज फ्रॉम आइदर कंजम्पशन गुड्स जो सेल रे आसुचे किंबा सेविंग रु जो आसुचे इनकम ओके ये दुईटा सोर्स रो हमर इनकम आसुचे आइदर आम कंजम्पशन गुड्स रो सेल करके आसुचे किंबा सेविंग रु आसुचे इनकम तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस तो कंजम्पशन तो आम देखिले नेक्स्ट एस देखा एस हूँ सेविंग फंक्शन सो सेविंग फंक्शन इज द काउंटर पार्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन सेविंग जस्ट ऑपोजिट हूँ कंजम्पशन फंक्शन इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग देयरफॉर सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई
s is a function of y. So आम आगु देखी y is equal to c plus s, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो एस को जब गोटे साइड रखीदे इनकम रू जब कंजम्पशन काटिदे आम पाइबा सेविंग. सो आम सी देखीदे ए प्लस बी वाई, एस हूँ वाई माइनस सी जगह आम लिखीदे ए प्लस बी वाई. तो आम सेविंग फंक्शन आम पाइले एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई. एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई. ए ऊपर जो फंक्शन को एटा सिस्टमेटिक जदि आम लिखिदबा ताहले एस इज इक्वल टू कौन हो माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई हो. ओके, सो दिस इज सेविंग फंक्शन. दिस इज सेविंग फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन रा जस्ट ऑपोजिट हो सेविंग फंक्शन. सो यहाँ हूँ सेविंग फंक्शन. तो आम जो कंजम्पशन फंक्शन नहीं थिले 200 प्लस 0.75 वाई, तो ये जगह जब आम पुट करदे तो वाई माइनस 200 माइनस 0.75 वाई है, तो माइनस 200 होगा. सो इट बिकम्स 0.25 वाई. एस इज इक्वल टू माने सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू है माइनस 200 प्लस 0.25 वाई. तो यार इंटरसेप्ट माइनस कहीं हो जिते बेले इनकम जीरो हो जाऊँगी आमको कौन लोन आने पड़ुचे कि डिसेविंग करने पड़ुचे से सेविंग आम नेगेटिव हो जाऊँगी जिते बेले इनकम जीरो हो सेठी जो कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन जो 200 थिला सेटा कौन जिते बेले इनकम जीरो होए आम 200 टंका कंजम्पशन करूँ. ठीक से परी जिते बेले इनकम जीरो हो आम कौन करुचे डिसेविंग करुचे कि लोन करके से 200 टंका आम खर्च करुचे. तो से ये जगह सेविंगटा होगा माइनस 200 प्लस 0.25 वाई. तो यार इंटरसेप्ट कौन हुए नेगेटिव रू स्टार्ट हुए. तो ये जो 1 माइनस बी अच्छी जो 0.25 हूँ आमर 1 माइनस बी. या एम पी एस कह जाए मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, एम पी एस जमती आमर एम पी सी थिला कंजम्पशन फंक्शन रे डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई थिला, सेमिति एम पी एस हूँ डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. माने ये कौन है 0.25 है माने 25/100. तो इनकम जदि 100 जदि बढ़िबो ताहले सेविंग केते बढ़िबो 25 बढ़िबो. कारण से 75 टंका जो कौन हो 0.75 होता आमर एम पी सी होता 75 टंका से खर्च करूला कंजम्पशन करूला. तो 25 से कौन करुँची सेविंग करुँची. सो 1 माइनस बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम. Change in saving to change in income. Okay, so this is MPS. So MPS आउट है MPC. MPS माने होची marginal propensity to save माने इनकम जदि 100 बढ़ुची कंजम्पशन केते सेविंग केते बढ़िबो सेटा है MPS. आ इनकम जदि 100 बढ़ुची कंजम्पशन केते बढ़िबो सेटा होची MPC. दुईटा को मिसई देले होई थाए 1. ओके, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. MPC आम देखी 0.75 और MPS है 0.25. तो दुईटा को मिसई दबा जदि 0.75 प्लस 0.25 हो 1. माने 100 टंका जदि आमर इनकम बढ़ी जदि 75 टंका आम कंज्यूम करुँची ताले ऑटोमेटिक 25 टंका सेविंग होतबो. दुईटा को जदि मिसई दबा 75 और 25 को जदि मिसई देले केते हो 100 हो. सो 100/100 करदे 1. तो MPC और MPS को दुईटा मिसई देले तार वैल्यू होता है 1. तो नॉर्मली MPC को आम B नहीं था. MPC को जदि B नेला ताले MPS केते हो 1 माइनस MPS. सो MPS हो 1 माइनस B. से MPS को सब बेले कौन लिखा हुए 1 माइनस B रे लिखा हुए और MPC को B रे सूचित करा जाए. Okay, so this is about this saving function. Next is aggregate supply curve. दुईटा को जदि मिसई दबा आम कंजम्पशन और सेविंग को जदि मिसई दबा कंजम्पशन थिला आमर 200 प्लस 0.75 वाई ता सहित सेविंग थिला माइनस 200 0.25 वाई.
दुईटा को जब मिसे देवा 200 माइनस 200 कौन है कैंसल हो गला 0.75 और 0.25 मिसीगला 1 हो गला ताहले आमर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आम पाइले AS इज इक्वल टू वाई AS इज इक्वल टू वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम कारण ये एग्रीगेट सप्लाई जिते हो इनकम माने 45 डिग्री लाइन हो पूरा मझी रे जीवो ओके एग्रीगेट सप्लाई पूरा मझी लाइन हम कारण जितकी हूँ आमर एग्रीगेट सप्लाई माने कौन कह जस्ट कही एग्रीगेट सप्लाई माने हूँ इनकम जिते आम प्रोडक्शन करुचे सेटा ही हूँ आमर इनकम तो से दुईटा सामान तो जदि आम वाई एक्सिस रे एग्रीगेट सप्लाई नहीं और एक्स एक्सिस जदि इनकम नहीं ताहले दुईटा सामान हो 40 हेले सेटा 40 सेटा 80 हेले एटा 80 हम से एग्रीगेट सप्लाई कर्व सब बेले कौन होता है मझी लाइन 45 डिग्री लाइन होता है ओके सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व will be a 45 degree line that will start from origin जिते बेले प्रोडक्शन जीरो अच्छी से इनकम भी जीरो हम ओके सो दिस इज अबाउट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनकम डिटर्मिनेशन इन टू सेक्टर इकोनॉमी तो जिते बेले एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड सहित सामान हुए सेते बेले नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू केन्स सो अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन the equilibrium level of national income is determined at level where aggregate demand that is C plus I equals to aggregate supply that is C plus S that is national income equilibrium is determined where aggregate demand is equal to aggregate supply तो aggregate demand होची C plus I aggregate supply है C plus S C जदि कैंसल हो गला so investment is equal to saving है तो ये आम दुईटा कंडीशन आम पाइले so at the equilibrium level of income investment is equal to saving so it has two approaches दुईटा अप्रोच रहा गोटे है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित इक्वाल जदि है से जगह आम नेशनल इनकम डिटरमाइन होची ता सहित आ गोटे कंडीशन रोचे से पॉइंट रे कौन हो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग तो दुईटा जिनस रोचे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग तो डायग्राम माध्यम रे देखिबा तो आम एग्रीगेट सप्लाई देखी 45 डिग्री लाइन होता एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड आम देखी अपवर्ड स्लोपिंग होता तो जो जगह दुईटा इंटरसेक्ट हेले इंटरसेक्ट जो जगह कर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दैट इज द इक्विलिब्रियम ए जगह ई हो इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल जेहेतु ये जगह इंटरसेक्ट कर इंटरसेक्ट जेहेतु कराई है इक्विलिब्रियम ए जगह रे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल ओके तो ये पॉइंट है आमर हूँ नेशनल इनकम डिटरमाइन है एम इज द नेशनल इनकम व्हेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ओके एम इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेयर aggregate supply is equal to aggregate demand. This is also known as this aggregate demand. A point रे जो aggregate demand है that is also known as effective demand. Effective demand मान हो से point रे ही effective हो से supply कौन हो demand को match करुँची तो से इफेक्टिव डिमांड कह जाए ये सब पॉइंट गोटे गोटे डिमांड अच्छी एग्रीगेट डिमांड सब पॉइंट गोटे गोटे डिमांड अच्छी किंतु जोटी एग्रीगेट सप्लाई सहित इक्वाल होची सेटा होची इफेक्टिव डिमांड और एक्चुअल डिमांड आम कहीपर जोटा फुलफिल हो पारुची सो इफेक्टिव डिमांड इज द एग्रीगेट डिमांड व्हेयर इट इज इक्वाल टू एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई सहित जोटी इक्वाल होची दैट इज इफेक्टिव डिमांड तो यही पॉइंट रे होची आम सेविंग फंक्शन देखी ता सहित इन्वेस्टमेंट देखी तो जो जगह रे नेशनल इनकम डिटरमाइन होची एट दैट पॉइंट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग सेविंग जिते हो से जगह इन्वेस्टमेंट भी सामान हो ओके सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो जदि जस्ट टिके पूर्वर जदि नहीं जावा आम सपोज यही पॉइंट रे सपोज एम डैश जदि नहीं जावा एम डैश रे कौन हो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई माने डिमांड इकोनॉमी रे बहुत अच्छी तो जेहेतु डिमांड बहुत अच्छी प्राइस अधिक प्राइस अधिक रही प्रोडक्शन अधिक हम तो ऑटोमेटिक कौन हम प्रोडक्शन बढ़िले इनकम बढ़ो सेमती इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जदि राइट साइड को आम नहीं जावा राइट साइड रे कौन हो एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो जदि सप्लाई जदि अधिक हो प्रोडक्शन जदि बेसी हो प्राइस कमी जीवो ता सहित जो फार्म गुड़ा अच्छा से माने प्रोडक्शन कम करेंगे इन्वेंटरी को सेल करेंगे बेसी सो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कौन हम डिक्लाइन कर सो प्रोडक्शन जदि डिक्लाइन कले इन्वेस्टमेंट भी कमी जीवो ता सहित इनकम भी कमी जीवो। ओके सो दिस इज एमती हम जदि नेशनल इनकम जदि इक्विलिब्रियम जदि है ना सेमती एपटे जदि इन्वेस्टमेंट सेविंग आड़ को जदि देखा लेफ्ट साइड जदि नहीं जावा इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग तो इन्वेस्टमेंट जदि अधिक हो ऑटोमेटिक कौन हम नेशनल इनकम बढ़िबो कारण बहुत जिनसर प्रोडक्शन होची डिमांड अच्छी ओके तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़िबो। सेमती जदि राइट साइड को जदि देखिबा राइट साइड रे कौन होची सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट कम अच्छी सेविंग ठारू तो ऑटोमेटिक सप्लाई ऑफ सेविंग बढ़ी जीवो ओके बढ़ी गले कौन हम फंड सब सस्ता हो जीवो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कौन हो कमी जीवो जेहेतु इन्वेस्टमेंट कम अच्छी। So this is about the equilibrium level of national income and effective demand.